हेलो गाइस, आज का हमारा नया टॉपिक है द फ्री एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो ये फ्री एनर्जी क्या है, एफ है, एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, फाई होता है। यानी कि ये थर्मोडायनेमिक रिलेशंस 4 होते हैं ना हमारे पास, तो हम लास्ट के 2 थर्मोडायनेमिक रिलेशन को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हीट फंक्शन के बारे में, एंथैल्पी के बारे में। अभी ये अगले 2 चले हैं रिलेशन इसके। तो डी आर इज इक्वल टू डी ई माइनस डी क्यू होता है। तो मैं बताती हूँ कैसे करा है। देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि फ्री एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में देखा हमने हीट वाले में पढ़ा था, जो हीट का फंक्शन था एंथैल्पी वाले में, कि डी क्यू इज़ इक्वल्स टू डी ई प्लस डी आर। तो हमने क्या करा, इसको नॉर्मल जो रीअरेंज करते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा डी ई माइनस डी क्यू। तो हमारे पास जब हीट चेंज एंथैल्पी वाला चला हुआ था टॉपिक, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने वहाँ पे क्या करा था कि जो डी आर होता है उसको मैंने माना था पी डी वी, वर्क डन इज इक्वल्स टू। देखो, हमने पढ़ा भी है थर्मोडायनेमिक्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 11th क्लास में हमें थर्मोडायनेमिक्स से हमने देखा था कि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, मतलब वर्क डन क्या होता है, यही होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है डी क्यू। तो डी क्यू क्या होगा हमारे पास, डी क्यू इस बार मिलेंगे टी डी एस। ठीक है, तुम वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस होता है, तो लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखते हैं डी आर इज इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस। डी डी वाली टर्म कॉमन ले लो बाहर, तो डी आर इज इक्वल्स टू डी ई माइनस टी एस। अब जो ई माइनस टी एस होता है वो होता है फ्री एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। अगर आप इसको डेरिवेट करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हो आप इसको, तो क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल्स टू डी ई माइनस, अभी प्रोडक्ट टू लगेगा, टी डी एस माइनस एस डी टी। अब तुमने जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला रिलेशन पढ़ा है, तो सबसे पहले हमें सारे रिलेशन लिख लेते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या थे थर्मोडायनेमिक्स के, वो थे डी ई, डी डब्ल्यू, डी एफ, डी फाई, ये चीज़ निकालनी है हमको। तो जो पहले थर्मोडायनेमिक रिलेशन में आपको याद करवाने की तरीका बता देती हूँ क्या है। तो देखो, पहले तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है टी डी एस माइनस पी डी वी। ये पॉजिटिव है, अगले पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये टी डी एस है, तो यानी कि यहाँ पे भी सेम टी डी एस आई, क्योंकि सेम साइन है, तो ये ऊपर नीचे वाला सेम होगा। यहाँ डिफरेंट साइन है, तो नेगेटिव वाला ये पी डी वी है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव वाला पी डी वी होगा। यहाँ पॉजिटिव वाला टी डी एस है, पॉजिटिव वाला टी डी एस है, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, एस डी टी हो जाएगा। ये एस डी टी है, तो इसका सिमिलर ये भी एस डी टी हो जाएगा, ये जाएगा। अब पॉजिटिव इसको चेंज कर दो, वी डी पी कर दो, पॉजिटिव वाला वी डी पी है, तो यानी कि ये वाला पॉजिटिव वाला वी डी पी है। मतलब ये रिलेशन है आपके, और हमने ये प्रूव करने हैं अभी, और ये दो मेरे को पता है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में निकाले थे एंथैल्पी हीट फंक्शन वाले में। तो डी ई की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, तो डी एफ इज इक्वल्स टू डी ई क्या है मेरे पास, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस ऑफ टी डी एस माइनस ऑफ एस डी टी। ठीक है, ठीक है, ओके। ये थोड़े धूप का देख लेना। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब टी डी एस से टी डी एस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी एफ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ पी डी वी माइनस ऑफ एस डी टी। ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके। तो मुझे ये मिल गई, मतलब ये चीज़ मिल गई मेरे को। ये चीज़ क्या बन गया मेरे पास, ध्यान से देखो, ये वाला रिलेशन फ्री एनर्जी मिल गई। अब हम सभी जब हमें हमारे थर्मोडायनेमिक रिलेशन मिल जाते हैं, ये थर्ड थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, जब सारे रिलेशन मिल जाते हैं तो उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट को देखते हैं। अब देखो, पिछले वाले में हमने सी पी सी वी निकाल दिया था, सी पी क्या होता है, सी वी क्या होता है, वो चीज़ लिखी थी हमने यहाँ पे। लेकिन इसमें सी पी सी वी थोड़ा डालेंगे, सेम वैल्यू नहीं आ जाएगी हमारी सी पी सी वी की। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम का एलिमेंट है, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर का एलिमेंट है। अगर हम एक एक करके दोनों को कांस्टेंट करके रखें तो क्या होगा, तो कर्ल एफ ओवर कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वी कर रही हूँ, वी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रही हूँ, यानी कि टेम्परेचर मेरे पास इस बार कांस्टेंट होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो एक बार,
तो विद रिस्पेक्ट टू वी हो रहा है, तो यानी कि माइनस पी आ जाएगा। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यानी कि ये टर्म जो होगी मेरे पास ये ज़ीरो आ जाएगी। तो ये होता है फ्री एनर्जी का रिलेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम मैंने ली थी, अब वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूँगी, कर्ल एफ ओवर कर्ल टी विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर करूँगी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो ज़ीरो आ जाएगा बिल्कुल ही, और ये चीज़ क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस आ गए हमारे पास। सिमिलरली हमने ये सारी चीज़ें निकालनी है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के लिए। ये हमारे पास थी फ्री एनर्जी के। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल यानी कि जो फाई होता है ना, ये किस किस से बनता है, ये बनता है फ्री एनर्जी से और ये बनता है वर्क डन से। तो देखो हम क्या करेंगे कि डी डब्ल्यू का हम, अच्छा रुको, तो फाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फाई इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस, एफ इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस और टी वी। ठीक है, तो इसका हम क्या लेंगे, इसका यहाँ से टी एस लेंगे, यानी कि एनर्जी माइनस टी एस। यानी बताती हूँ, अगर तुम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को फाई से नोट करते, अगर तुम एनर्जी में टी एस को सब्ट्रैक्ट करोगे और पी वी को ऐड करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करा है, और पी वी को, ये पी वी यहाँ से लिया हमने, ठीक है, पी वी को तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब तुमने क्या करना है, तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने ये कैसे किया, अपने मर्जी से कैसे चीज़ें लगा दी। देखो जो फाई होता है वो एक्चुअली में यही होता है। देखो जो अब देखो तुमने मैंने तुमको बताया कि फाई क्या होता है, वो फ्री एनर्जी और डब्ल्यू से बनता है। ठीक है, फ्री एनर्जी से और वर्क से बनता है। तो अगर तुम, अब तुमको पता है एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ की वैल्यू है हमारे पास, देखो फिर से बताती हूँ, फाई किससे बनता है, एक एफ़ से बनता है, एक डब्ल्यू से बनता है। तुमको पता है एफ़ की वैल्यू क्या है, एफ़ इज इक्वल्स टू ई माइनस टी एस होती है। फिर एफ़ की वैल्यू ये मैंने अभी जस्ट ये देखो, यहाँ पे ये देखो मैंने बताई थी। ठीक है, ये होती है। अब डब्ल्यू की तुम क्या वैल्यू लिखोगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू जो हम यहाँ से लिखेंगे। अब देखो हमने ई माइनस टी एस तो यूज़ कर दी, यानी कि टी और डी वाली चीज़ें लेते, टी और एस मैंने यहाँ पे देखो यूज़ कर लिया है। अब डी डब्ल्यू का टी और एस वाले टर्म थोड़ा लूँगी मैं, पी और वी यानी वी और पी, ये चीज़ लूँगी ना मैं, वी पी या पी वी। तो यहाँ पे मैंने पी वी ले लिया, और ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो हमारे पास फाई क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव साइन उठाया, मतलब एनर्जी में अगर तुम टी एस को सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ से पी वी को ऐड करोगे तो हमारे पास बन जाएगा फाई। ठीक है, आगे यही जो टर्म है हमारे पास ई माइनस टी एस प्लस पी वी, इसी को मैं डिफरेंशिएट करूँगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ई माइनस टी डी एस फाई इज इक्वल्स टू डी फाई इज इक्वल्स टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्रोडक्ट रूल प्लस पी डी वी माइनस वी डी पी, सॉरी प्लस वी डी पी, प्रोडक्ट रूल लगा मेरे पास। ठीक है, नेगेटिव है तो इसका प्रोडक्ट रूल नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में तो प्रोडक्ट रूल पॉजिटिव में आ जाएगा। अब जो चीज़ें कटती हैं काटो, देखो कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखो तुमने ये डी ई है, ठीक है, डी ई की वैल्यू तुमने ये लिखी है टी डी एस माइनस पी डी वी, तो यहाँ वैल्यू देती हूँ मैं यहाँ पे डी फाई इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ये वी है। ठीक है, अब माइनस पी डी वी से ये चीज़ कट रही है, पॉजिटिव टी डी एस से नेगेटिव टी डी एस, तो यानी कि हमारे पास डी फाई क्या वैल्यू निकल के आई, माइनस ऑफ एस डी टी प्लस वी डी पी। चेक कर लेते हैं जो मैंने वैल्यूज लिखवाई थी आपको, माइनस ऑफ एस टी टी प्लस वी डी पी माइनस ऑफ एस टी टी प्लस वी डी पी, तो तुम्हारे पास बन गया। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, फोर्थ रिलेशन आ गया। अब मैंने आपको बताया, बार बार बता रही, जब कभी भी आप रिलेशन निकाल लेते हो ना, तो रिलेशन के बाद आप स्पेसिफिक हीट को भी कैलकुलेट करते हो। अब जैसे हीट फंक्शन हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर दी सी पी सी वी करके, यहाँ पे सी पी सी वी थोड़ा करेंगे, यहाँ पे हम अलग तरीके से हीट को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो अगर यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लो एक बार, यानी कि डी फाई ओवर क्या कर दो
विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो ना, और यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट मान लो, तो d5/dt विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस ऐसा जाएगा, और दूसरे का क्या जाएगा, p आ जाएगा। कैसे, अगला लेती हूँ d5/dp लूँगी, t कांस्टेंट लूँगी, ये कांस्टेंट ली तो यानी v आ जाएगा। तो आपके पास आ गए थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। ऐसा नहीं है कि आप थर्मोडायनेमिक रिलेशन सिर्फ इसी के निकाल सकते हो, मतलब कि मतलब कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन जरूरी नहीं कि आप इसके और इसके निकाल रहे हो। हमने अभी इसके और इसके निकाले, स्पेसिफिक हीट वाले स्पेसिफिक हीट वाले, है ना। जरूरी नहीं आप ऐसे निकालो, आप लोग जो है थर्मोडायनेमिक रिलेशन मतलब स्पेसिफिक हीट वाले इनके भी निकाल सकते हो, फर्स्ट DE और DW के। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर मैंने निकाले हैं। सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन है मेरे पास ये वाला, तो इसको मैंने ऐसे करा है, ये एस है, एंट्रोपी प्रेशर है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू एस कर दो, पी कांस्टेंट मान लो, टी आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू पी कर लो, मतलब डिफ्रेंशिएट करा हुआ यार, है ना। ये फर्स्ट का किया इन्होंने, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें नोट करनी है तो यहाँ से देख लो, इस चीज़ से बताया मैंने, ये चीज़ क्या आई है, ठीक है। एक चीज़ लिखी हुई है, so this is, thank you so much, keep watching, goodbye.